मध्य प्रदेश में 1 2 3 4 हज़ार नहीं, पूरे 30,000 पेंशनधारियों के जीवन में संकट आकर खड़ा हो गया है। पेंशन कब मिलती है? जब 62 या 64 साल के हो जाते हैं, किसी काम करने के लायक नहीं बचते हैं, शरीर में जो ताकत है वो एक तरह से काम करने लायक नहीं बचती है, तब पेंशन के सहारे जीवन को चलाते हैं ये लोग। और उसमें 30,000 पेंशनधारियों के खाते में राशि नहीं जमा हो पा रही है। मध्य प्रदेश शासन बराबर लगातार निर्देश जारी कर रहा है। सभी कलेक्टरों को सूचित कर दिया गया है, लिखित में आदेश पारित कर दिए गए हैं कि पेंशनधारियों को परेशानी ना हो पाए। वहीं जो स्थानीय अधिकारी हैं वे इतने लापरवाह हैं कि उन्हें यह समस्या नजर नहीं आ रही है। और यहाँ यह एक बात बताना और जरूरी है कि 7,000 खाते तो ऐसे हैं जिसमें पिछले 13-14 महीनों से भुगतान नहीं गया है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया कि भौतिक सत्यापन कराओ और पता लगाओ कि भुगतान असफल क्यों हो रहा है। विभागीय अधिकारियों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मई 24 में 29,975 पेंशन जो हितग्राही हैं जिनके खाते में भुगतान नहीं हो पाया है, भुगतान असफल हुआ है। और इसके पहले यह संख्या बहुत अधिक थी। खैर, इसमें कमी तो आई है, गिरावट तो देखी है, लेकिन अभी भी 29,975 पेंशनधारी ऐसे हैं जिनके खातों में पेंशन नहीं पहुंच पा रही है। पूरी तरीके से व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है और जिन खातों में भुगतान असफल हो रहे हैं उन सबका भौतिक सत्यापन भी नहीं कराया गया है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में खातों के आधार पर पेंशन पोर्टल में जानकारी दी जाए, इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। इसके लिए बार बार शासन स्तर पर निर्देश भी आ रहे हैं, पर स्थानीय निकायों के जो अधिकारी हैं वह इस बात को गंभीर ही नहीं मान रहे कि यह कोई गंभीर बात है, बड़ी बात है। मुझे लगता है कि यह अधिकारी यह भूल रहे हैं कि आज अधिकारी हो, कल पेंशनधारी बनोगे, तब तुम्हारे साथ यह हो। तब सोचिए, 64 साल के बाद इंसान पेंशन पर ही तो जीता है। उसके घर के खर्चे, उसकी जरूरतें उसी पेंशन पर निर्भर हैं और वह नहीं मिलेंगी तब क्या स्थिति बनेगी, कल्पना करिए। जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश हैं कि आने वाले महीनों में हितग्राहियों की पेंशन आधार आधारित डीबीटी किया जाना है और इसलिए प्रत्येक हितग्राही की प्रोफाइल पूरी तरह से सत्यापित होनी चाहिए। यह कार्य जुलाई अंत तक हर स्थिति में पूरा किया जाए। आज जुलाई का अंतिम दिवस है, तब सोचिए क्या कार्य पूरा हो गया है। यदि कार्य पूरा हो गया है तो सभी 30,000 हितग्राहियों के खाते में पेंशन चली जानी चाहिए 1 तारीख को। देखते हैं, नहीं जा पाएगी। हितग्राहियों को पेंशन प्राप्त होने में परेशानी ना हो, शासन स्तर पर तो काम हो रहा है। आदेश जारी कर सकते हैं नीचे के अधिकारियों को, लेकिन प्रशासन इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ परेशान हैं मध्य प्रदेश में? वो बताते हैं कि इंदौर,
सागर, भिंड में सर्वाधिक इस तरह के प्रकरण हैं। मई में भुगतान असफल हुए हैं इंदौर, सागर, भिंड, मंदसौर जिले में। वो उन हितग्राहियों पर क्या बीत रहा होगा वही जाने। और यहाँ बात एक और बताना जरूरी है कि 14 महीने हो गए हैं किन्हें, इनमें से 7,209 खाते ऐसे हैं जिन्हें 14 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। उनमें भी इंदौर, सागर और मंदसौर जिले के प्रकरण सबसे अधिक हैं। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक महीने पेंशन दी जाती है। पारदर्शिता के लिए इसे सीधे खाते में जमा कराया जाता है, लेकिन ये राशि हजारों पेंशनधारियों के खाते में जमा नहीं हो पा रही है। तब ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? सोचिए, कल्पना करिए। 14 माह बहुत होता है साहब। जब लोग नौकरी करते हैं ना, महीने का आखिरी आता है, आते आते वो लोग इधर उधर मुंह ताकने लगते हैं कि तनख्वाह खत्म हो गई, अब खर्चा कहां से होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी। यह है आलम नौकरी करने वालों के। और जो पेंशन पे जी रहे हैं, माने सैलरी से भी आधी रकम पर, उनकी स्थिति क्या होगी? कभी इस पर भी नजर डालिए। जो आधी सैलरी पर जीने पर मजबूर है और उसके भी समय पर पैसे ना पहुंचे, तब वो क्या करेगा? उधारी लेगा। उधार मिल जाए तो ठीक, और नहीं मिल जाए तब। इसलिए खबर के माध्यम से उन अधिकारियों से भी निवेदन है जो आज अधिकारी हैं और कल पेंशनधारी बनेंगे, कि पेंशनधारियों की तरफ भी सोचें। अपनी सैलरी ही निकालने की व्यवस्था में न जुटे रहें। उनके खातों में पेंशन क्यों नहीं पहुंच पा रही है? उनका भौतिक सत्यापन समय पर क्यों नहीं हो पाया? और क्यों तो छोड़िए, करवाइए। और सबसे पहले तो उनका करवाइए जिन्हें 14 महीने से पेंशन नहीं मिली है। कभी जाकर देखिए उनके घर, कैसे जीने पर मजबूर हो रहे होंगे, और जो कभी शासकीय कर्मचारी कहलाते थे हैं। इसलिए शासन ने लगातार निर्देश जारी किए हैं। स्थानीय जो अधिकारी हैं वो थोड़ी सी तत्परता दिखाएं। 30,000 पेंशनधारी बहुत होते हैं जो परेशान चल रहे हैं, इस ओर सोचा जाए।